हेलो दोस्तों, तो अब हम लोग देखेंगे कि मनीष धनखड़ जी ने जो डिप्टी कलेक्टर एमपीपीएससी 2020 में बने, 4th रैंक आई है। तो उन्होंने 3 मार्कर कैसे लिखा है, देखिए। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस प्रजामंडल आंदोलन के विरोध में तत्कालीन रियासतों के प्रमुख द्वारा चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना की थी। उद्देश्य रियासतों के हितों की रक्षा। अध्यक्ष हमीदुल्ला खां थे, ठीक है ना। नरेंद्र मंडल भी इसे कहा जाता था, ठीक है। तो ऐसे आप फैक्ट लिखेंगे ना पूरा पूरा, जैसे अध्यक्ष हमीदुल्ला खां लिख दिया गया है, उद्देश्य रियासतों के हितों की रक्षा करना यह। तो ऐसे फैक्ट पूरा लिखेंगे ना तो नंबर मिलेगा। तो इससे भी अच्छा आप लिख सकते हैं, हालांकि इन्हें 1 नंबर मिला हुआ है, तो आप लोग इनसे भी अच्छा पूरा फैक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो मध्य भारत को नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो इतिहासकार NS इनामदार ने यशवंतराव होलकर को मध्य भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी है, ठीक है। अंग्रेजों में पेशवाओं द्वारा सिंधियाओं के विरुद्ध विजय अभियान किया गया था, इस कारण इन्हें यशवंतराव होलकर की संज्ञा दी जाती है। तो इनकी राजधानी क्या थी, इंदौर से भानपुरा इन्होंने अपनी राजधानी बना ली थी यशवंतराव होलकर ने, ठीक है ना। 1805 में राजपुर घाट की संधि भी की थी इन्होंने अंग्रेजों के साथ, ठीक है। यारसपुर वर्तमान में बिरसा जिले में स्थित गुप्तकालीन स्थान। विशेषता क्या है इसके, माला मंदिर यहाँ पास स्थित है यारसपुर बिरसा में। गुप्तकालीन अभिलेख में स्थापत्य हैं, ठीक है। 5 मार्कर देखते हैं हम लोग, ठीक है। 5 मार्कर देखते हैं। मुगलों के पतन के कारण देखते हैं, ठीक है। मुगलों के पतन के कारण कैसे उन्होंने लिखा है, तो मुगलों के पतन के कारण, तो देखिए मुगलों का पतन का कारण क्या था, उत्तराधिकार के नियम का अभाव था, ठीक है ना। उत्तराधिकार के नियम नहीं थे उनके मुगल काल में, ठीक है ना। सत्ता हस्तांतरण पर आपसी संघर्ष हुआ था, जैसे अंग्रेजों के मध्य हुआ था, दारा सिकोह और जो 4 भाई थे उनके मध्य हुआ था सभी के, ठीक है ना। औरंगजेब का उत्तरदायित्व क्या था, कठोर धार्मिक नीति, हिंदू सिख विरोध था, ठीक है। दक्कन नीति जो उन्होंने अपनाई थी वह भी अच्छी पतन के कारण बने थे। जागीरदारी संकट जो था तो वह भी जागीरदारी ले ली जाती थी जिनके पास जागीर थी, ठीक है। परावर्ती अयोग्य मुगल शासक जैसे जहांदर शाह, फर्रुख सियार को लंपट मूर्ख कहा जाता है। जहांदर शाह को फर्रुख सियार को घृणितकार, जहांदर शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था, ठीक है ना। नादिर शाह का आक्रमण 1539 में लूटपाट, ठीक है। नादिर शाह द्वारा 1539 में जो लूटपाट की गई थी, इस कारण मुगलों का पतन हुआ। अंग्रेजों में मराठों का उदय होने लगा उस समय, तो मुगलों से संघर्ष हुआ, तो मुगल पराजित होते गए और मराठों और अंग्रेजों का उदय हुआ। आर्थिक कारण क्या थे, विस्तृत एवं कठोर प्रशासनिक तंत्र। उपरोक्त समस्त कारणों के परिणामतः मुगल शासन का पतन हो गया, ठीक है। इसमें इनको 3 नंबर मिले हैं, गुड भी मिला है, ठीक है। तो ये अच्छा आंसर है, ये बहुत अच्छा आंसर है ये, तो इसके लिए मुगल शासन के पतन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, गांधी जी के प्रारंभिक आंदोलन की उपलब्धियाँ लिखिए। तो गांधी जी के प्रारंभिक आंदोलन की उपलब्धियाँ क्या है, 1915 में भारत आगमन पश्चात गांधी जी ने कई छोटे आंदोलन किए। जैसे चंपारण आंदोलन 1917 में किया था, 3 कठिया प्रणाली समाप्त, किसानों को राहत मिला। अहमदाबाद मिल जो हड़ताल हुई थी 1918 में, तो मिल मजदूरों की बोनस वृद्धि को बनाए रखने के लिए गांधी जी ने आंदोलन किया था। 3rd आंदोलन छोटे आंदोलनों में थे, ये 3 थे, बाकी बड़े तो थे ही। तो खेड़ा आंदोलन 1918 में गुजरात के खेड़ों में कपास पर कर वृद्धि को 30 से घटाकर 6% की गई। इसके अतिरिक्त दक्षिण अफ्रीका में भी गांधी जी ने ट्रांसवाल देशांतरवास अधिनियम जैसे भेदभाव परक कानूनों को समाप्त करवाया था। तो ऐसे फैक्ट आप लोग लिखेंगे ना, तो ऐसे ही, क्योंकि 9 लाइन तो रहती है, तो फैक्ट लिखेंगे सिर्फ ना, तो आप लोगों को ज़्यादा नंबर मिलेंगे। जैसे इनको 3 नंबर मिला है, गुड मिला है, ठीक है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन लोगों के काल में क्रांतिकारी महिलाओं की भूमिका देखेंगे। रानी लक्ष्मीबाई 1857 की क्रांति में झांसी में से आंदोलन किया था। अवंतीबाई 1857 में रामगढ़ में संघर्ष किया था। हजरत महल अवध में विद्रोह किया था 1857 की क्रांति में। एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन में 1915 में की स्थापना की थी। होम रूल आंदोलन की स्थापना की थी। सरोजिनी नायडू ने कविताओं एवं भाषणों से योगदान
1925 में कांग्रेस के अध्यक्ष बनाई गई थी सरोजिनी नायडू, ठीक है। तो कल्पना एवं प्रीतिलता, बंगाल में मास्टर सूरसेन वाडेकर साथ संघर्ष, ठीक है। हंसा मेहता, एवं आसफ अली भारत छोड़ो आंदोलन में गुप्त रेडियो संचालन के द्वारा राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग दिया था, ठीक है। गढ़ा राज्य के वास्तविक संस्थापक के रूप में संग्राम सहायक का वर्णन, ये एमपी के क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। यादव राव द्वारा गढ़ा की स्थापना के साथ के उपरांत भी गढ़ा में प्रशासनिक राजनीतिक सुदृढ़ीकरण हेतु संग्राम सहायक को गढ़ा का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। योगदान क्या था? 52 गढ़ों की स्थापना की थी संग्राम सहाय ने। गढ़ेश प्रवर्णम की स्थापना की थी। चौरागढ़ और सिंगौरगढ़ में अपने गढ़ बनवाए थे, ठीक है ना। विद्वान शासक थे। रसमाला की रचना की थी संस्कृत भाषा में। आर्थिक मुद्रा जारी स्वर्ण की, ठीक है ना। सुरक्षा के लिए गढ़ों के रूप में सुरक्षा पंक्ति स्थापित की थी, ठीक है ना। गढ़ों के रूप में सुरक्षा पंक्ति बनाई थी। स्थापत्य अन्य उपलब्धियाँ भी इसमें लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें 2.5 नंबर मिला, थोड़ा और अच्छा कर सकते हैं इसमें। भोपाल रियासतकालीन स्थापत्य में मिश्रित संस्कृत का प्रादुर्भाव है, स्पष्ट करें। 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान भोपाल रियासत में स्थापत्य निर्माण में मिश्रित संस्कृत का प्रादुर्भाव हुआ। जैसे ताजुल मस्जिद एवं जामा मस्जिद में हिंदू एवं मुस्लिम संस्कृति समन्वय, ठीक है। मेहराब प्लस गुंबद का समन्वय था इसमें, ठीक है। ताजुल मस्जिद में गंगा जमुना दोआब भी इसमें दृश्य दिखाई देता है भोपाल रियासत में, ठीक है। मिंटो हॉल का निर्माण कराया था यूरोपियन शैली में, ठीक है। 4 भाग शैली का प्रयोग किया गया था। बेनजीर महल, मोती महल अफगानी एवं भारतीय संस्कृति में समावेश था। सबका इसमें समावेश था भोपाल रियासत के स्थापत्य काल में। यह भी बेनजीर महल भी थे। मोती महल अफगानी एवं भारतीय संस्कृति का समावेश, ठीक है। भारत भवन के प्रमुख अंगों की विशेषताएं व वर्णन करें। तो भारत के प्रमुख अंगों की विशेषताएं वर्णन। भारत भवन का देखिए कितना अच्छा नाम लिखा हुआ है इन्होंने। भारत भवन भोपाल में स्थित मध्य प्रदेश की कलाओं का प्रमुख संग्रहालय है। भारत भवन स्थापना कब हुई थी? 13 फरवरी 1982 में स्थान हुई थी। वास्तुकार चार्ल्स कोरिया हैं। अनहद शास्त्रीय संगीत एवं नृत्य के लिए ये अंग हैं, इसके 5 है। अनहद वागार्थ रूपांकर रंग महल आकार और छवि है, ठीक है ना। तो इसमें क्या क्या होता है? वागार्थ में कविता होती है। अनहद में शास्त्रीय संगीत एवं नृत्य। रूपमांकर ललित कला के लिए था। रंग महल नाट्य कला, सिनेमा, छवि, मूर्ति कला। लेकिन भारत भवन का इन कलाओं के संरक्षण, प्रोत्साहन एवं प्रदर्शन के मंच के रूप में इन कलाओं का संवर्धन करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। मालवा चित्रकला की विशेषताएं बताते हुए यहाँ की प्रमुख चित्रकला की जानकारी दीजिए। मालवा में अपनी लोक परंपरा के अनुरूप अनेक चित्रकला प्रचलित है, ठीक है। तो प्रमुख मालवा की लोक परंपरा के बारे में है, ठीक है ना। तो प्रमुख इसका क्या है? प्रमुख संजा फूली थे मालवा में। गोबर से दीवारों पर पितृपक्ष पर इसमें संजा फूली की जाती है। रंगोली बनाई जाती है। चित्रावण विवाह आदि पर अवसरों पर बनाया जाता है। मांडना चूने एवं गेरू से दीवारों पर ज्यामिति रचना की जाती है। रंगोली रंगों से दिवाली पर की जाती है, जो नीचे बनाते हैं दिवाली पर लड़कियां बनाती हैं, ठीक है ना। विशेषता त्योहारों एवं पर्वों के अनुसार प्रकृति से गोबर का साम प्रयोग, गीत संगीत संजा गीत के साथ चित्रकारी, स्थानीय परंपरा के अनुरूप चित्रण जैसे नाग आदि का प्रयोग किया जाता था, बनाया जाता है मालवा चित्रकला में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। हर्षवर्धन कालीन प्रशासन पर टिप्पणी कीजिए। यह आगे यहाँ से 3 मार्कर आ चुके हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखेंगे, बढ़िया लिखा हुआ है इन्होंने, ठीक है। 5.5 नंबर इन्हें दिया गया है। तथ्यों का अभाव लिखा हुआ है, कमी थोड़ा बताई गई है, ठीक है। पर फिर भी अच्छा नंबर है, क्योंकि 150 में
88 नंबर पाना भी एक अच्छी बात है, मतलब अच्छे नंबर है। ठीक है। गुप्त काल, हाँ, हर्षकालीन प्रशासन पर टिप्पणी कीजिए। तो गुप्त काल के पश्चात हर्षवर्धन के पुनः उत्तर। भारत में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। हर्षवर्धन के प्रशासन को हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। हर्षवर्धन ने स्थापना की थी अपने, उसकी स्वरूप कैसा था इसका। हर्षवर्धन कालीन प्रशासन मुख्यतः राजतंत्रात्मक एवं वंशानुगत पद्धति पर आधारित था। यद्यपि समझ शक्तियाँ सम्राट में निहित थी, परंतु सामंती परंपराओं के प्रभाव से प्रशासन में विकेंद्रीकरण के तत्व भी शामिल थे। केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन का प्रमुख राजा होता था, जिसमें कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एवं न्यायिक तीनों शक्तियाँ निहित थी। राजा की सहायता हेतु गुप्तकालीन प्रशासन के समान मंत्री एवं अधिकारी होते थे। उदाहरणार्थ महादंडनायक, समाहर्ता। तो ये 11 नंबर का पूरा होता है। ठीक है ना, एक एक पेज, ज़्यादा नहीं, एक पेज होता है। ठीक है, पूरा लिखना होता है, थोड़ा फैक्ट की कमी है। सॉरी 2 पेज लिखना होता है 11 नंबर में। ये है प्रांतीय। तो प्रांतीय देखेंगे। प्रांतीय, हर्ष के समय प्रांतों के संबंध में कम जानकारी प्राप्त होती है। यद्यपि प्रांतों में भी केंद्रीय प्रशासन के समान अधिकारी होते थे। ठीक है। प्रांतों के नीचे मंडल, मंडल के अधीन विषय, विषयों के अधीन ग्रामीण प्रशासन था। ग्रामीण प्रशासन, प्राय ग्रामीण प्रशासन राज्य में मुक्त स्वशासी होते थे। भू राजस्व। प्रधान अधिकारी कौन होता है? समाहर्ता होता था। सहायता हेतु अन्य अधिकारी भी होते थे। न्यायिक, न्यायिक प्रशासन का मुखिया राजा होता था। यद्यपि पुरोहित भी राजा की सहायता करता था। ठीक है। उपरोक्त रूप से यद्यपि हर्ष के प्रशासन में विकेंद्रीकरण प्रशासन हुआ, परंतु हर्ष ने अपने नियंत्रण में साम्राज्य के विघटन को बचाए रखा। ठीक है। आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक है। थैंक यू। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।